कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर अभी भी बवाल जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, टीएमसी का ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। तो आज जिस तरह से टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खूब ज्यादा वहां पर बवाल भी हुआ, क्योंकि अब 4 मई को नतीजे आने हैं और टीएमसी का यह आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वहां पर ईवीएम को छेड़छाड़ कर रहा है और इसे लेकर ही पूरा बवाल हुआ। हमारे साथ में डॉक्टर शशि पांजा है और जिस तरह से दीदी स्ट्रांग रूम में पहुंची, दीदी क्या कहेंगे? अभी आप आई हैं, आज जो स्थिति देख रही है। आज हम 13 घंटे और হবে না श्योर 13 घंटा वीडियो एक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि कल हम लोग जो प्रोटेस्ट किए थे उसके बाद इसको ये किला की तरह हो गया। अब देख रहे हैं कल रात में नहीं, जहाँ तक कैमरास तक पहुँचते थे वो कैमरास तक नहीं पहुँच पा रहे, जिसके लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। अब ये कार्ड बनी है, शिफ्ट वाइज हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स वहाँ पहुँचेंगे। ये नियमों में रद्द बदल अपनी सुविधा के लिए ये बुलडोजिंग हुआ है, लेकिन 13 घंटा हम लोग कैमरा नहीं देख पाए। जिस कैमरा की वजह से हम लोग को दिखा वो बात जिसको लेके हम लोग ने चिंता व्यक्त किया है, तो हमारी जो चिंता हम लोग ने व्यक्त की उसमें भी दम है। ऐसा नहीं है कि वो बेबुनियाद है, उसमें ये सही बात में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, पोस्टल बैलेट को लेके काम हो रहा है। दूसरी बात है, जिस कमरे में दरवाज़ा खोला गया है वहाँ पे सब 7 असेंबली का स्ट्रांग रूम है। आप कह सकते हैं कि स्ट्रांग रूम को कोई टेम्पर नहीं किया, लेकिन वो कमरा तो खोला गया है, उसी के कॉरिडोर में बैठ के ये काम हो रही है अंधेरे में। तो ये बात की खबर पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं है? कोई भी तो होता, अगर मान लीजिए सबको ईमेल भेजे हैं तो कोई तो होता। उनका कहना है कि ईमेल भेजा गया है। तो ईमेल में आपने जब देखा कि कोई नहीं पहुंचा, तो एक फ़ोन देने में आरओ के माध्यम से कितना समय लगता है? समय नहीं लगता, लेकिन आपने कमरा खोल दिया 4 बजे। और ये भी सही है कि इस प्रांगण में कल से सुबह से भी और बहुत काम हो रही है, पोस्ट स्क्रूटनी वाली काम, जिसके लिए हमारे सब एजेंट्स वैसे भी रहते हैं, तो खबर देने से तो बोलूँगी वहाँ पहुँच जाते 2 मिनट में। बाकायदा टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और अब ऐसे 10 कार्ड बनाए गए हैं, उस कार्ड के माध्यम से यानी अथॉरिटी जिनको दिया जाएगा वो यहाँ पे बैठकर निगरानी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे नेताजी इंडोर स्टेडियम, खुदीराम बोस जो है स्ट्रांग रूम है, यहाँ पे ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, उन सभी जगहों का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। और देखे देर रात तक ममता बनर्जी खुद ही वहाँ पे पहुंची थी, जो भवानीपुर का कंस्टिट्यूंसी का जहाँ पे ये मतगणना का गिनती होना है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है बाकायदा यहाँ पे लॉर्ड सिन्हा रोड पे। और उसके बाद देखें किस तरह से अब नेताजी इंडोर स्टेडियम, खुदीराम बोस पे सभी जगहों की पूरी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो हमारे सहयोगी मनोज पांडे सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, हम देख ही रहे देर रात से ही जो हंगामा हुआ, हालांकि देखिए चुनाव आयोग तो ये सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। अब जरा ये बताएं कि वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या टीएमसी ने जो एक आरोप लगाया था, हालांकि अब तो उन्हें कार्ड दे दिया गया है, जरा अभी बताएं कि वहां पर किस तरह से हलचल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से सुबह से माने देर रात से ही जो प्रतिक्रिया चल रही थी, एक सीसीटीवी फुटेज के बाद से पूरी जगहों पे जिस तरह से देखिए कि लॉर्ड सिन्हा रोड पे जहाँ पे भवानीपुर ममता बनर्जी का है, वहाँ पे जो यहाँ पे ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और नेताजी इंडोर स्टेडियम में देखिए जिस तरह से यहाँ की भी कड़ी सुरक्षा कर दिया गया है। यानी देखिए जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, ये यहाँ पे खुदीराम बोस जहाँ पे ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभाओं के सारे यहाँ पे रखे गए हैं। इस तरह का आरोप था टीएमसी की तरफ से कि कुछ लोग बैठे हैं, वहां पे गड़बड़िया किया जाएगा। देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने वीडियो जारी किया था, उसके बाद से ही कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। बीजेपी के जिस तरह से एग्जिट पोल में बढ़त दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से यहाँ पे बीजेपी का षड्यंत्र है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे अपने उम्मीदवारों को कहा था कि उसकी सुरक्षा वो स्वयं करेगा, और ममता बनर्जी भी खुद अपने जहाँ पे उनका बैलेट बॉक्स रखा है, तो देखिए देर रात तक यहाँ पे बारिश होती रही, सारे जितने लोग थे टीएमसी कार्यकर्ता, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, तो आपस में धक्का मुक्की हुई। लेकिन आज सुबह से स्थिति यहाँ पे पूरी शांतिपूर्ण है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। यानी देखिए अब शशि पांजा, कुणाल घोष पहुंचे थे, उसके बाद बीजेपी के जो यहाँ पे जिसको अथॉरिटी दिया गया है, जो बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, वो पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अब 10 लोगों के लिए कार्ड बनाया जाएगा, बाकायदा टीएमसी के लोग निगरानी करेंगे। और शशि पांजा जिस तरह की बात कर रही थी कि 13 घंटा का जो समय है,
उसमें हुआ। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि सभी पार्टियों को मेल भेज दिया गया था और जो बैलेट बॉक्स है, अंजलि आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं सारे जो यहाँ उत्तर कोलकाता का है और भी जगहों के बैलेट बॉक्स को यहाँ पे रखा गया है जिस दिन मत हुआ था। और उसके बाद अब काउंटिंग के लिए सभी जगह जो काउंटिंग जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी और वहाँ पे इन सब बैलेट बॉक्सों को भेजने का काम किया जाएगा। तो इसके वजह से ये मामला बढ़ा है और फिलहाल कह सकते हैं कि जो तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनसे वहाँ पे ये ईवीएम मशीन, वहाँ पे काउंटिंग बॉक्स जिस तरह से रखा हुआ है, बैलेट बॉक्स को रखा गया है, अब सब अपने काउंटिंग जो वहाँ पे पहुंचकर बाकायदा निगरानी किए हुए हैं। टीएमसी की तरफ से कहना है कि 4 मई तक इसकी हम यहाँ पे निगरानी करेंगे। और दूसरा बात आपको बता दें कि अब 2 तारीख को बीजेपी पार्टी के भी तरफ से अहम बैठक किया जा रहा है। हाँ। बैठक में तमाम विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। इन सब विषयों पे चर्चा होगी कि आखिर आगे की रणनीति क्या है, 4 तारीख को कैसे किस तरह का होता है, यदि बीजेपी पार्टी सरकार में आएगी तो कैसा रणनीति होगा, टीएमसी पार्टी यदि यहाँ पे सत्ता में वापस कम बैक होती है तो कैसे स्थिति होगा। क्योंकि बंगाल में ज्यादातर हिंसा की गतिविधियां देखिए छुटपुट आज से ही यानी कल से ही देखी जा रही है। आज भी कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की खबरें आ रही है और यहाँ पे सेंट्रल फोर्सों का यानी 700 कंपनियों को यहाँ पे तैनात किया जाएगा जब तक नया सर्कुलेशन नहीं आता है। यानी जो किसी की भी सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, उसके बाद नई सर्कुलेशन जारी होगा। क्या केंद्रीय बाहिनी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, टीएमसी पार्टी की यदि सरकार बनती है तब उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल मनोज, ये तो देखिए देखने को मिल ही रहा है। हमने चुनाव प्रचार में भी देखा कि कितने दांव पेच खेले गए। हालांकि देखिए 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, कौन होगा बाजीगर ये तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी सियासत हो रही है, देखने वाली बात है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और अहम खबर